चलिए बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबसे बड़े आइडिया को समझते हैं। क्या दुनिया का सबसे जीनियस इंसान भी एक बुरा इन्वेस्टर हो सकता है? हाँ बिल्कुल। सर आइजैक न्यूटन की कहानी सुनिए। ये बात न्यूटन ने कही थी जब वो साउथ सी बबल नाम के मार्केट क्रैश में बुरी तरह फंस गए थे। पता है कितना? आज के हिसाब से करीब $3 मिलियन। इससे साफ है सिर्फ आईक्यू से काम नहीं चलता। ग्राहम कहते हैं असली प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल कंट्रोल है। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। तो फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मतलब क्या है? ये कोई जीनियस नहीं, बल्कि वो है जिसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो, यानी उन आदतों पर काबू पाना जो अक्सर इन्वेस्टर्स को सफल होने से रोकती हैं। ग्राहम दो चीजों में साफ फर्क बताते हैं, एक है इन्वेस्टिंग और दूसरी है स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी। सीधी बात है, इन्वेस्टर कंपनी की असली वैल्यू देखता है और सट्टेबाज वो बस कीमत पर दांव लगाता है। ग्राहम की समझ के बावजूद मार्केट ऐसे शॉर्टकट से भरा है जो फेल होने के लिए ही बने हैं। .com बबल के टाइम एक्सपर्ट्स ने पुराने तरीकों का मजाक उड़ाया, नतीजा इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान। ऐसा ही एक फॉर्मूला था द फूलिश 4। वादा था आसान मुनाफे का, पर हुआ ठीक उल्टा। इसके स्टेप्स एकदम मैकेनिकल थे, किसी भी बिजनेस की असली एनालिसिस की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो नतीजा क्या निकला? इस फॉर्मूले ने तो मार्केट को भी बुरी तरह अंडर परफॉर्म किया। ये फॉर्मूले फेल इसलिए हुए क्योंकि ये ग्राहम के बेसिक रूल्स के खिलाफ थे, सट्टेबाजी बिना किसी एनालिसिस के। तो इसका हल क्या है? ग्राहम एक सिंपल डिफेंसिव स्ट्रेटजी बताते हैं जिन्हें सेफ और स्थिर रिटर्न चाहिए। पहला रूल, पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस्ड रखें। स्टॉक्स में कभी 25% से कम और 75% से ज्यादा नहीं। ये बैलेंस सिर्फ नंबर गेम नहीं है, यह मार्केट के उतार चढ़ाव में टिके रहने की हिम्मत देता है। दूसरा तरीका, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इससे खरीदारी के फैसलों से इमोशंस पूरी तरह बाहर हो जाते हैं। इस सिंपल ऑटोमेटेड तरीके से मार्केट की वॉलेटिलिटी खतरा नहीं बल्कि एक मौका बन जाती है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि भविष्य का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो सवाल यह है, कंट्रोल किसे करना है, बाजार को या खुद को? क्योंकि सफल निवेश का राज यही है।